Welcome, my dear students. This is the last lecture for our fourth chapter. We have started before our unit test. So today, these are the two last topic. Second last topic is convection. Before that, we have discussed about three ways of spreading or मूविंग, और वी कैन से थ्री वेज, तीन तरीके जो मेन बताए गए हैं टेम्परेचर या हीट को ट्रेवल करने के, है ना। तो उसमें फर्स्ट वाला हम देख चुके हैं, है ना। तीन तरह के हमने स्टूडेंट के एग्जांपल लिए थे कि पहले वाले में क्या होगा कि स्टूडेंट पास करेंगे, मतलब कंडक्शन होगा। दूसरे वाले में क्या होगा कि स्टूडेंट आते जाएंगे और एक एक करके कॉपी लेके जाते जाएंगे, और तीसरे वाले में कॉपी फेंकेंगे। तो फर्स्ट वाला जिसमें स्टूडेंट कॉपी पास करेंगे वो था कंडक्शन। सेकंड जो है कन्वेक्शन, इसको उस एग्जांपल में देखें तो कौन सा वाला है कि स्टूडेंट लाइन बना के आ रहे हैं और अपनी अपनी कॉपी लेके वापस जा रहे लाइन में। तो इसमें क्या होता है कि एक एक्टिविटी देखते हैं। मान लो वी आर टेकिंग अ पान फिल्ड विथ वाटर, ओके, एंड वी आर गोइंग टू वार्म इट। हम इसके नीचे कैंडल जलाते हैं। अब पानी को गर्म करते हैं तो होगा क्या, ऐसा थोड़ी होगा कि नीचे का पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ऊपर का कम गर्म होगा। कभी ऐसा देखा है क्या आप लोगों ने कि पानी गर्म कर रहे हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और ऊपर का पानी ठंडा ही पड़ा है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ का वाटर हीट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और ये जो ऊपर ठंडा पानी है ऊपर, वो नीचे की तरफ आता है जब ये गर्म पानी ऊपर जाता है। तो कुल मिला के पानी गर्म होता रहता है और ऊपर जाता रहता है, गर्म होता है ऊपर जाता रहता है। तो पानी का मूवमेंट होता है एक्चुअल में, पानी का मतलब मॉलिक्यूल्स का, ओके। सो द प्रोसेस कन्वेक्शन इज दैट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड और गैस, मींस हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू और हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड और गैस। यानी हीट किस चीज से ट्रांसफर हो रही है? यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, है ना। चाहे अगर हवा गर्म होती है, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा हवा तेज क्यों चलती है? हवा तेज क्यों चलती है? क्योंकि सनलाइट की वजह से, मान लो लेट्स सी दिस इज सन, ये इसकी वजह से गर्मी आ रही है इधर। जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, और उसकी जगह पर यहाँ पर ठंडी हवा आती है। तो ये हवा का एक साइकिल बनता है, इसलिए गर्मियों में हवा ज़्यादा चलती है, तो वो भी कन्वेक्शन की वजह से ही होता है। सो हमको ये समझना है कि लिक्विड और गैसेस में जो है कन्वेक्शन के थ्रू ही हीटिंग ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड, और वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इसके मॉलिक्यूल इतने टाइट पैक रहते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं रहता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहता है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स, ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम रहता है, इसलिए स्पेस ज़्यादा रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा रहता है तो फोर्स कम रहता है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल मूव कर पाते हैं लिक्विड और गैस के। सो कन्वेक्शन जो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं और हीट ट्रांसफर होती है, वो सॉलिड में नहीं होता है, सिर्फ वो लिक्विड और गैस में ही कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि जब पानी गर्म करते हैं तो गर्म पानी ऊपर जाता है, फिर ठंडा नीचे आता है, तो वो पानी मूव करता रहता है। या फिर गर्मियों में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर उठती है। आपने कभी आग लगी हुई देखी, धुआं वहीं नहीं फैलता है, धुआं हमेशा ऊपर क्यों जाता है? बिकॉज वो जो स्मोक है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो वो हल्का ऊपर उठेगा। तो हमेशा कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हीट कैच कर लेते हैं वो ऊपर जाते हैं, उसकी जगह कोल्ड चीज़ें आती है। तो इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा गया है, इसी को कन्वेक्शन कहा गया है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कन्वेक्शन के? पहला है वेंटिलेटर्स। आपने देखा कि जब भी घर बनाया जाता है तो घर में ये दरवाजा है, यहाँ खिड़की है, और यहाँ ऊपर छोटे छोटे वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं, है ना। वेंटिलेटर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर में
खिड़कियों से तो ठंडी हवा आएगी, दरवाजे से भी ठंडी हवा आएगी, लेकिन जो हाउस के अंदर गर्म हवा रहेगी वो ऊपर उठेगी, क्योंकि कन्वेक्शन में ऐसे ही होता है, गर्म एयर हॉट एयर जो है ऊपर उठती है, तो गर्म हवा ऊपर उठेगी तो उसको निकलने के लिए वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर से गर्म हवा निकल जाती है और ठंडी हवा नीचे से आती रहती है, इसलिए हाउस ठंडा रहता है। तो हर घर में वेंटिलेटर लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये गर्म हवा को ऊपर निकाल देते हैं। वेंटिलेटर मतलब ये ऊपर छोटे छोटे लगे रहते हैं ना, जो एयर को निकालने के लिए जगह रहती है, या एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते ऊपर ही क्यों लगाते हैं उसको? क्यों? क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है तो गर्म हवा को ही बाहर निकालना है, ठंडी हवा को तो बाहर निकालना नहीं। तो जब गर्म हवा बाहर जाएगी तो कमरा वैक्यूम थोड़ी हो जाएगा, उसमें ठंडी हवा नीचे से जरूर आएगी। दूसरा है चिमनी। चिमनी में आप लोगों ने देखा हो कि उसमें कोई मशीनें नहीं लगी है, इस तरीके की चिमनियां बनी रहती है। अब यहाँ पर अगर स्मोक है, फायर है, तो स्मोक अपने आप ही बाहर जाएगा, डस्ट अपने आप ही बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्मोक और डस्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ऊपर उठेगा, कन्वेक्शन के कारण वो ऊपर उठेगा और उसकी जगह ठंडी चीज़ें आएगी। तो चिमनियों में कोई मशीन नहीं लगी रहती, वो स्मोक और डस्ट गर्म रहते हैं तो वो अपने आप ही ऊपर उठते हैं चिमनी में और बाहर निकल जाते हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन है इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर। आपने देखा होगा कि जब विंटर में, ठंड के दिनों में रूम हीटर लगाए जाते हैं, तो रूम हीटर को कहाँ लगाया जाता है? हमेशा ऐसा बोला जाता है कि रूम हीटर ऊपर नहीं लगाना, ऊपर तो ऐसे ही लगते हैं। रूम हीटर हमेशा ग्राउंड लेवल पे नीचे लगता है, ताकि जब वो हवा गर्म करता रहेगा तो वो हवा अपने तक आ जाएगी और थोड़ी और ऊपर उठेगी। तो गर्म एयर हमेशा ऊपर जाएगी, तो रूम हीटर नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्शन होता है जिसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मतलब एयर अगर गर्म हो रही है ऊपर उठेगी, उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। लिक्विड अगर गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, उसके मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं। तो इसका कन्वेक्शन करंट इन नेचर, इसका नेचर में भी कुछ एप्लीकेशन है। एक है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इन दोनों चीजों को समझते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। जैसे मान लो ये समुद्र है, दिस इज ओशियन, और यहाँ पर बीच है, समुद्र का किनारा जो है बीच रहता है, यहाँ पर कुछ घर बने रहते हैं ऐसे। ठीक है, इन घर बने रहते हैं, इनमें खिड़कियां अधिकतर इस तरफ बनी रहती है। किस तरफ? समुद्र किनारे की तरफ, समुद्र की तरफ खिड़कियां बनी रहती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, दिन के टाइम में, डे टाइम में जो है जमीन गर्म रहती है, लैंड जो है जमीन गर्म रहती है सनलाइट की वजह से, लेकिन पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता है। वाटर की एक क्वालिटी होती है कि वो ना तो जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है। तो दिन में जब सनलाइट की वजह से जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, एक्चुअल सॉलिड है, तो जमीन जो है जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसकी हवा जो है गर्म होगी, जमीन के आसपास की हवा भी गर्म होगी, तो वो एयर ऊपर उठ जाएगी। और जब वो ऊपर उठेगी तो ये ओशियन है, यहाँ से ठंडी हवाएं आएगी, इस सी की तरफ से ठंडी हवाएं इधर आएगी और गर्म हवाएं ऊपर उठेगी। तो दिन के समय में समुद्र की तरफ से जो हवाएं आती है उनको सी ब्रीज बोला जाता है, क्योंकि दिन में हमेशा समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ हवा चलती है, दिन में हमेशा समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ हवा चलती है। सो इन डे टाइम व्हेन हॉट एयर राइजेस अप एट द लैंड, सो कोल्ड एयर फ्रॉम द सी इज कमिंग टुवर्ड द लैंड। सो कोल्ड एयर फ्रॉम द सी इज कमिंग टुवर्ड द लैंड, दिस एयर इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो ये जो समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ जो ठंडी हवाएं आती है दिन में, उनको सी ब्रीज बोला जाता है। अब रात में इसका उल्टा होता है। एट नाइट टाइम में क्या होता है कि नाइट में ये जो जमीन जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी भी हो जाती है। नाइट में जो, जैसे दिन में जमीन जल्दी गर्म हो गई थी, नाइट में जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, लेकिन पानी गर्म ही रहेगा। तो होगा क्या कि पानी गर्म रहेगा तो इसके ऊपर की हवा भी ऊपर उठेगी, पानी के ऊपर की। तो अब उल्टा होने लगता है, ये ठंडी जमीन हो गई, ये गर्म पानी हो गया रात में। तो अब इधर की हवा इधर चलेगी, यानी जमीन की हवा पानी की तरफ चलेगी, जमीन की हवा, कोल्ड एयर ऑफ द लैंड इज कमिंग टुवर्ड द सी, कोल्ड एयर ऑफ द लैंड इज कमिंग टुवर्ड द सी। यानी ठंडी हवाएं जमीन की जो, क्योंकि जमीन ठंडी रात में, तो ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ जाएगी, क्योंकि समुद्र की गर्म हवाएं ऊपर जा रही है, एक साइकिल बनता है रात में। तो ये जो जमीन की तरफ से सी की तरफ हवा जाती है, इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो सीधे अर्थों में सी ब्रीज वो जो सी की तरफ से हवा है, लैंड ब्रीज वो जो लैंड की तरफ से हवा जाए। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन का मेन एप्लीकेशन हो गया नेचर में। अब तीसरा एग्जांपल हमने स्टूडेंट का देखा था कि जब स्टूडेंट को टीचर कॉपियां बांट रहे थे, तो तीसरे तरीके में उन्होंने क्या किया था, कॉपी फेंकी थी, डायरेक्ट स्टूडेंट के पास में कॉपियां थ्रो कर दी थी। यानी स्टूडेंट भी वहीं था
टीचर भी वही थे लेकिन उन्होंने कॉपी थ्रो की थी। तो वही एग्जाम्पल है रेडिएशन का। सन तो हमसे करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है। सन इज फार अवे फ्रॉम अस, हमारी अर्थ यहाँ पर है, लेकिन इस अर्थ पर गर्मी कैसे आती है? अब अर्थ के चारों ओर इन्वायरमेंट है, यहाँ हवा है, लेकिन इस इन्वायरमेंट के बाद में यहाँ कुछ नहीं है, वैक्यूम है, ना हवा है, ना पानी है, ना सॉलिड है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो ये सन से जो है गर्मी आती है, हीट आती है, लाइट आती है। तो ये कैसे आती है? ये रेडिएशन के थ्रू आती है। ना तो कंडक्शन होता है ना कन्वेक्शन होता है, ना तो कंडक्शन होता है ना कन्वेक्शन होता है, सिर्फ ये प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रेडिएशन। यानी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी जो विदाउट मीडियम वहां से आती है उसको बोलते हैं रेडिएशन के थ्रू आती है। सो विदाउट द नीड ऑफ, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड और लाइट इज ट्रांसफर्ड without the need of any medium, this is called radiation। जब बिना किसी मीडियम के हीट ट्रेवल करती है तो वो रेडिएशन की प्रोसेस होती है। जैसे लाइट, ये रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं उसको, जो हीट और लाइट एनर्जी जब कहीं से निकलती है तो उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, ना तो हवा है बीच में, क्योंकि एयर तो बस इन्वायरमेंट अर्थ के यहीं पर है ना। तो सन से जो है विदाउट मीडियम रेडिएशन आ रहा है, या फिर आपसे थोड़ी सी दूर आग लग रही है कहीं पर, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर आग जल रही है, तो आपको यहाँ पर गर्म महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर कंडक्शन होता तो ये जब आसपास की एयर गर्म होती है वो तो ऊपर उठती है ना, और कन्वेक्शन होता तो वो भी ऊपर उठ रहा है, लेकिन आपको गर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट रेडिएशन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? रेडिएशन। तो इसी की वजह से हमको यहाँ पर गर्म महसूस होता है। तो हीट और लाइट जो है रेडिएशन का तीसरी प्रोसेस है जिससे ये विदाउट मीडियम ट्रेवल करता है। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करता है। और मीडियम है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती रेडिएशन को। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ से ये हीट एनर्जी आ रही है, अब सारी चीजें तो बराबर गर्म नहीं हो जाती है। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब हीट एनर्जी पड़ेगी तो कुछ तो उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। अब आपने महसूस किया होगा कि क्या कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करती है और कौन सी एब्जॉर्ब करती है, तो इसी को बोलते हैं द एब्जॉर्बिंग पावर और द रिफ्लेक्टिंग पावर। तो एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, किसी चीज पे आप लाइट डालो, है ना, जब लाइट डलती है तो अधिकतर लाइट तो उससे क्या हो जाता है, कुछ लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। हमेशा हीट में भी ऐसे होता है, हीट भी कुछ ट्रांसफर हो जाती है और कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एब्जॉर्ब मतलब उसको अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो ज्यादा स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, और शाइनी सरफेस होती है, यहाँ पर स्मूथ और शाइनी सरफेस जो होती है वहां पर हीट एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो, ये दोनों ही ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। लेकिन कोई रफ स्पेस हो या कोई डल सरफेस हो तो वहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? द एब्जॉर्बिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर किसी भी ऑब्जेक्ट की किस चीज पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे डिपेंड करती है। द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, वो रफ है, डल है, शाइनी है या स्मूथ है। तो नेचर ऑफ द सरफेस यानी जिस सरफेस पे हीट रेडिएशन के थ्रू जा रही है उसकी सरफेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिफ्लेक्ट करेगी और कितना एब्जॉर्ब करेगी। सेकेंड है द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का कलर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कितना रिफ्लेक्ट करेगी और कितना एब्जॉर्ब करेगी। क्यों? आपने गर्मियों में कभी ब्लैक शर्ट पहन के बाहर निकले हैं? जब गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहन के बाहर निकलते हो तो भयंकर गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि हमेशा कलर पे फोकस करना। डार्क कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट और लाइट को। डार्क कलर जो है हीट और लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर या वाइट कलर जो है, जिसको लाइट कलर यानी हल्का कलर बोल लो, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए गर्मियों में अधिकतर व्हाइट शर्ट पहन के घूमते हैं, या लाइट कलर के यानी येलो, है ना, लाइट कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट ऊपर गिरती तो रिफ्लेक्ट हो जाती, एब्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन ब्लैक शर्ट पहन के निकलो आप, वो सारी हीट एब्जॉर्ब करेगा, आपको जल्दी से गर्मी लगने लग जाएगी, ठीक है ना। सो ये रेडिएशन है। सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के भी कुछ एप्लीकेशन है।
क्या है, लाइट कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। हमेशा गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, डार्क कलर के नहीं पहने जाते। लेकिन इसका उल्टा विंटर सीजन में, ठंड के दिनों में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं ताकि हीट को एब्जॉर्ब किया जा सके और हम ठंड से बच सके। तो लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं समर में। इन हॉट प्लेसेस हाउसेस पेंटेड वाइट, इन हॉट प्लेसेस हाउसेस पेंटेड वाइट। और गर्म जगहों पर क्या होता है कि घर को ऊपर व्हाइट कलर से पेंटेड किया जाता है ताकि जब गर्म जगह पे गर्मी वैसे भी ज़्यादा रहती है और सनलाइट से भयंकर रेडिएशन आती है, तो उस रेडिएशन से बचने के लिए उस पर व्हाइट कलर किया जाता है या लाइट कलर किया जाता है ताकि जो सनलाइट गिरेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। और अगर डार्क कलर का घर है तो वो एनर्जी, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और पूरे घर में गर्मी गर्मी रहेगी। तो हमेशा जहाँ पर हॉट प्लेसेस है जैसे राजस्थान वगैरह या डेजर्ट के जो इलाके रहते हैं मरुस्थल के, वहाँ पर हमेशा घरों को वाइट पेंट किया जाता है या लाइट कलर का पेंट किया जाता है। कुकिंग यूटेंसिल इज पेंटेड ब्लैक। और जो खाना पकाने वाले जो बर्तन रहते हैं उनको हमेशा ब्लैक कलर के आते हैं। आजकल मार्केट में देखो आप, नॉन स्टिक बर्तन जो आ रहे हैं सभी लगभग ब्लैक कलर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को जल्दी कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और खाना जल्दी पकेगा, है ना। और पहले भी लोग काले आयरन के जो बर्तन बनते थे, चाहे वो तवा हो, बड़ी कढ़ाई होती थी काले कलर की, और बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते शादी वगैरह के उसमें भी जो बर्तन यूज किए जाते काला। क्यों? क्योंकि वो हीट एनर्जी को जल्दी कैच करेंगे और कुकिंग फास्ट होगी। या फिर सोलर कुकर, सोलर कुकर का आपने नाम सुना होगा। सोलर कुकर क्या होता है, जो सनलाइट से उसमें खाना पकता है, तो वो भी पूरा ब्लैक कलर का किया जाता है, उसको भी पेंटेड ताकि वो जल्दी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर सके और खाना पक सके। तो ये दो मेन वे तरीके रह गए थे हीट को कंडक्ट करने के। सबसे पहला अपने कौन सा वाला पढ़ा है, कंडक्शन, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर होता है एक से दूसरे मॉलिक्यूल में। कन्वेक्शन मतलब मॉलिक्यूल मूव करते हैं, और रेडिएशन यानी विदाउट एनी मीडियम हीट मूव करती है, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना है। उसके बाद आपको पीडीएफ के रूप में नेक्स्ट लेक्चर के समय में आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके बाय।